Hello students, now I will discuss about your next periodic properties, that is your ionization energy. This is very important. This is very important for your exam or competitive exam or entrance. तो ionization energy टा तुम्हारा +2 फर्स्ट ईयर दरकार सेकेंड ईयर दरकार जते हायर स्टडी भी कर चलिबो ionization energy टा सबुडी दरकार. This is an important periodic properties of periodic table. तो देखो आयोनाइजेशन एनर्जी माने कौन. तो आयोनाइजेशन एनर्जी इज ऑल्सो कॉल्ड एज और लेखो आयोनाइजेशन एंथैल्पी. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लेखो आयोनाइजेशन एनर्जी इज ऑल्सो कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एंथैल्पी. तो एंथैल्पी जहाँ एनर्जी सैया बा लिखिपार आयोनाइजेशन एंथैल्पी बा आउ के कहते आयोनाइजेशन पोटेंशियल. आयोनाइजेशन एंथैल्पी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल. तो तीन टाकर गोटे मीनिंग आयोनाइजेशन एनर्जी जहाँ आयोनाइजेशन एंथैल्पी सैया आयोनाइजेशन पोटेंशियल सैया. तो देखो फास्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कौन. तो सी कहला फास्ट देखो यहाँ मनकर गोटे न्यूट्रल आटम अच्छी न्यूट्रल आटम. तो आटम रो सेंटर न्यूक्लियस अच्छी न्यूक्लियस चारि पाखे इलेक्ट्रॉन गुड़ा कौन गोटे सर्कुलर पाथ रे मूव करुँच. तो ये कौन एगुड़ा कौन ऑर्बिट एगुड़ा कौन ऑर्बिट बा सेल. तो सेल रे कौन इलेक्ट्रॉन गुड़ाक मूव करुँच इलेक्ट्रॉन गुड़ाक ये अच्छा. तो मनकर भाव यहाँ गोटे न्यूट्रल आटम न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस आटम. यहाँ भाव कौन गोटे न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस आटम. न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस आटम यार मीनिंगटा कौन बुझ. न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस आटम कौन. तो न्यूट्रल मान न्यूट्रल जानीगल. आइसोलेटेड आटम आइसोलेटेड माने आटमटा एकुटिया थिबो. आइसोलेटेड आटम माने कौन आटमटा एकुटिया थिबो. तो आटमटा को स्टेट रे एकुटिया थिबो आमे जानते आटमटा तुमर गैसियस स्टेट रे एकुटिया थिबो. तो आमे जानते सॉलिड स्टेट रे आटम गुडा तुमर कौन क्लोजली पैक हेकी थांती. तो एटा एकुटिया आटम आमे पाई परिबानी सब आटम गुडा को एकाठी अछंती. तो जिते आम गैसियस स्टेट पढ़ा आटम गुड़ा कौन दूरेकी रही आटमटा दूरेकी रही गैसियस स्टेट रे. तो दूरेकी थी माने कौन तुम एकुटी आटम पाइपर आइसोलेटेड आटम पाइपर. तो से लिखाई कौन न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस आटम बुझिपाल. तो आइसोलेटेड आटम तुम गैसियस स्टेट रे पाइपर नॉट इन सॉलिड स्टेट. तो से कही गोटे न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस आटम रो आउटर मोस्ट सेल एटा कौन आउटर मोस्ट सेल बा बाह्यतम कक्ष. तो आउटर मोस्ट सेल दिस इज योर आउटर मोस्ट सेल. तो आउटर मोस्ट सेल रे जो इलेक्ट्रॉन गुड़ाक रोचंती ताकू कौन कह आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन. तो से कहूँ गोटे न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस आटम रो आउटर मोस्ट सेल रु गोटे इलेक्ट्रॉन रिमूव करने एडू गोटे इलेक्ट्रॉन रिमूव करने जी एनर्जी दौज दैट इज योर आयोनाइजेशन एनर्जी बुझिपाल. गोटे न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस आटम रो आउटर मोस्ट सेल रु बा बाह्यतम कक्षरु गोटे इलेक्ट्रॉन काढ़ापी गोटे इलेक्ट्रॉन रिमूव करने तुम जी एनर्जी दौज इलेक्ट्रॉन काढ़ापी तुम एनर्जी देल दैट इज योर आयोनाइजेशन एनर्जी. फॉर एग्जांपल एटा मनकर ये हाथ उपर तुम कौन चौकड़ा अच्छी है. तो चौकड़ा एमती नॉर्मली अच्छी तो मुझे कौन करी ये चौकड़ा को उठेबी रिमूव करी हाथ उपर चौकड़ा कौन रिमूव करी. तो रिमूव करी माने कौन किसी एनर्जी देले चौकड़ा उठिबो बुझल. किसी एनर्जी देले चौकड़ा रिमूव हम से भली तुम किसी एनर्जी तुम देले इलेक्ट्रॉनटा रिमूव हम. तो तुम जो एनर्जीटा दौज दैट इज योर आयोनाइजेशन एनर्जी बा आयोनाइजेशन एंथैल्पी. क्लियर. तो यहाँ देखिए तुम डेफिनेशन लिखिपार. तो लेख यहाँ लिख लो यहाँ आयोनाइजेशन एनर्जी इज आल्सो कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एंथैल्पी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल. तो यार डेफिनेशन लिख. तो यार डेफिनेशन लिख. तो लेख इट इज डिफाइंड एज एटा सब दरकार इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज required. It is defined as the amount of energy is required to remove माने रिमूव कर काढ़ टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन गोटे इलेक्ट्रॉन कौट काढ़ फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल
बा कहि पारियो फ्रॉम द वैलेंस शेल 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द outermost shell from the outermost shell of a neutral of an isolated neutral gaseous atom तो डेफिनेशन बुझी पाल जो भाया बुझे डेफिनेशन टा भाया लिखी बुझी पाल तो से कौन कहला इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड जति एनर्जी दरकार टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन गोटे इलेक्ट्रॉन रिमूव करिया पई कोठू फ्रॉम द आउटरमोस्ट सेल बा फ्रॉम द वैलेंस सेल ए वैलेंस सेल रो गोटे इलेक्ट्रॉन रिमूव करिया पई जति एनर्जी दउजे दैट इज योर आयोनाइजेशन एनर्जी कोठू इलेक्ट्रॉन गोटे तो गोटे आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम रो गोटे इलेक्ट्रॉन रिमूव करिया पई आउटरमोस्ट सेल गोटे इलेक्ट्रॉन रिमूव करिया पई जति एनर्जी दउजे बा जति एनर्जी दरकार दैट इज योर आयोनाइजेशन एनर्जी बुझ पाला क्लियर डेफिनेशन मन रहिला तो तापर देखो मन कर एठा गोटा एटम अछि एग्जांपल गोटा एटम अछि ए एटमडा गोटे ए एटमडा भाबो ए तो ये एटम रो गोटे इलेक्ट्रॉन मु रिमूव करबी एड्रो ए एटम रो मु कोन करबी गोटे इलेक्ट्रॉन रिमूव करबी तो गोटे इलेक्ट्रॉन रिमूव करबी बा ए एटमडा गोटे इलेक्ट्रॉन लूज कला हरेला तो हरेले कोन लूज कले काटा इनफॉरमेशन हबो तो एटम रो गोटे इलेक्ट्रॉन रिमूव करिया पई मु कोन किछि एनर्जी देबी किछि कोन एनर्जी देबी तो मु जो एनर्जी टा देबी दैट इज योर आयोनाइजेशन एनर्जी दैट इज योर आयोनाइजेशन एनर्जी ए प्लस आई डॉट ई माने कोन आयोनाइजेशन एनर्जी क्लियर तो एई एटम रो गोटे इलेक्ट्रॉन काढिया पई जति एनर्जी दोजे दैट इज योर आयोनाइजेशन एनर्जी बुझ पालो तो गोटे इलेक्ट्रॉन रिमूव करिया पई आयोनाइजेशन एनर्जी कोन 1 हबो मु जदी कहबी मो इच्छा हला आ गोटे इलेक्ट्रॉन काढिबी एटा गोटे इलेक्ट्रॉन काढिछि आयोनाइजेशन एनर्जी 1 तो पुणी कहली आ गोटे इलेक्ट्रॉन काढिबी माने एटा देखो 1 2 3 4टा इलेक्ट्रॉन थिला तो 4टा इलेक्ट्रॉन गोटे इलेक्ट्रॉन रिमूव कली माने कोन 3टा इलेक्ट्रॉन आ रहिला तो आयोनाइजेशन एनर्जी 1 तो सेमिति 3टा इलेक्ट्रॉन अछि पुणी कहबी आ गोटे इलेक्ट्रॉन रिमूव करबी तो आ गोटे इलेक्ट्रॉन रिमूव करिया पई जति के एनर्जी देबी दैट इज योर आयोनाइजेशन एनर्जी 2 बुझ पालो आ गोटे इलेक्ट्रॉन रिमूव करिया पई जति के एनर्जी देबी दैट इज योर सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी दिस इज योर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी दिस इज योर सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी पुणी जति कहबी आ गोटे इलेक्ट्रॉन काढिबी तो जो एनर्जी देबी दैट इज योर थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी तो जेम जति के इलेक्ट्रॉन काढी काढी जाउथबो आयोनाइजेशन एनर्जी सेही भलिया होथबो बुझ पालो तो तमर एग्जांपल हैला एटा ए प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी ए प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन इक्वेशन टा इभलिया आसला फॉर एग्जांपल गोटे देखो एग्जांपल नेला गोटे सोडियम एटम रो मु कोन करबी गोटे इलेक्ट्रॉन रिमूव करबी सोडियम एटम रो गोटे इलेक्ट्रॉन रिमूव करबी तो गोटे इलेक्ट्रॉन रिमूव करी माने कोन काटा इनफॉरमेशन हो Na+ तो मु एठे जति की इलेक्ट्रॉन टा रिमूव करिया पई जति की एनर्जी देबी दैट इज योर आयोनाइजेशन एनर्जी तो एठे Na+ आयोनाइजेशन एनर्जी बुझ पालो तो केति की एनर्जी देबी इलेक्ट्रॉन टा रिमूव करिया पई तमरा एठे दवा पड़ियो 496 किलो जूल 496 किलो जूल रो एनर्जी मु देले सोडियम रो आउटर मोस्ट सेल गोटे इलेक्ट्रॉन काढी तो सोडियम रो देखो एटॉमिक नंबर केते 11 तो 2 8 1 तो आउटर मोस्ट सेल रे गोटे इलेक्ट्रॉन रहिला तो ई गोटे इलेक्ट्रॉन रिमूव करिया पई मु केते एनर्जी दरकार करूची 496 किलो जूल एनर्जी दरकार करूची तो एबे एठी जेतल पळे आसला Na+ तो केता 2 8 बुझि पारो क्लियर तो एटा तमरा एग्जांपल लेखो एटा तमरा एग्जांपल लेखो एति के एनर्जी दरकार तो आ गोटे पॉइंट लेखो आयोनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव आ गोटे पॉइंट लेखो आयोनाइजेशन थर्ड पॉइंट आयोनाइजेशन एनर्जी माने I.E मींस आयोनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव इज ऑलवेज आयोनाइजेशन एनर्जी ता तमरा कोन सब बेले पॉजिटिव आयोनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव तो कोन पाई आयोनाइजेशन एनर्जी सब बेले पॉजिटिव होजी जेहेतु एई केस रे तम कोन गोटे जिनिस को एनर्जी दउजो मन कर ये अच्छी आटम को एनर्जी दउजी तो आटमडा कोन एनर्जी अब्जॉर्ब करूजी तो जेहेतु आटमडा एनर्जी अब्जॉर्ब करूजी एनर्जी अब्जॉर्ब हले तमर कोन एंडोथर्मिक एनर्जी अब्जॉर्ब हला दैट इज योर एंडोथर्मिक रिएक्शन बुझ पालो जेहेतु आटमडा एनर्जी अब्जॉर्ब करूजी सेति बाने कोन एंडोथर्मिक रिएक्शन जोति बाय वैल्यूटा पॉजिटिव आसी तो लेखो बिकॉज़ इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज़ it is an endothermic
endothermic reaction, because it is an endothermic reaction. That means energy is absorbed. That means energy is absorbed. Energy is absorbed. बुझ पाल तो ये आटमटा एनर्जी आब्जर्व कला परे इलेक्ट्रॉन रिमूव होजी तो जेहेतु तुम आटम एनर्जी आब्जर्व करूची तो से एंडोथर्मिक रिएक्शन तो यार वैल्यूटा पॉजिटिव आसुची तो या आयोनाइजेशन एनर्जी को आम डेल एच भाव में भी कहीं नियंती डेल एच बा आई भाव में नहीं पारती तो तुम डेल एच बा हीट तो तुम डेल एच हीट फॉर्मेशन तुम टू टाइप्स डेल एच रैल्यू गोटे आसो पॉजिटिव डेल एच रैल्यू आसो गोटे नेगेटिव बुझिपाल एनर्जी एंथाल्पी दीटा टू टाइप्स गोटे है डेल एच वैल्यू पॉजिटिव आसो डेल एच वैल्यू नेगेटिव आसो तो डेल एच वैल्यू पॉजिटिव आसिले कौन हम आटमटा एनर्जी आब्जर्व कर एनर्जी आब्जर्व पॉजिटिव हेले एनर्जी आब्जर्व तो एनर्जी आब्जर्व है माने कौ रिएक्शन कहते एंडोथर्मिक गोटे आटमटा एनर्जी आब्जर्व कर तो कौन एंडोथर्मिक एंडो मीन्स एंट्री कर तो कौन कहली एंडोथर्मिक रिएक्शन तो डेल एचटा जो नेगेटिव थी से कौन हम एनर्जीटा रिलीज हम एनर्जी रिलीज्ड तो एनर्जी रिलीज है कौन एक्सोथर्मिक रिएक्शन एनर्जी बाहर कौन कहते एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्लियर तो डेल एचटा तुम टू टाइम्स डेल एच वैल्यू पॉजिटिव आसिले कौन एंडोथर्मिक रिएक्शन कह एनर्जी आब्जर्व हो डेल एच वैल्यू नेगेटिव आसिले हीट एनर्जी रिलीज हो एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक्सो मीन्स रिलीज एंडो मीन्स एंट्री आब्जर्व तो तुम यही केस रे कौन होजी यही केस रे आटमटा कौन एनर्जी आब्जर्व करूजी एनर्जी जेहेतु आब्जर्व करूजी तो डेल एच वैल्यूटा कौन पॉजिटिव आसी एंडोथर्मिक रिएक्शन होउची एंडोथर्मिक रिएक्शन पॉजिटिव बा एनर्जी आब्जर्व यही केस रे कौन आयोनाइजेशन एनर्जी केस रे डेल एच वैल्यू नेगेटिव आसीबो नाही तो आमे जतबे पढिया थर्मोडायनामिक्स चैप्टर सेतबे जानि पारिबो एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन कोन तो मन रखियो आयोनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव नॉट नेगेटिव तो एटा तुम साइड नोट कर दे बुझ पाल एटा नोट कर तो जान लो तापर देख आयोनाइजेशन एनर्जी यूनिट कौन आयोनाइजेशन एनर्जी यूनिट कौन तो आयोनाइजेशन एनर्जी यूनिट आसला तुम यूनिट एक बार ये क्वेश्चन आसो यूनिट ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी तो तुम फास्ट डेफिनेशन लिखल तापर एग्जांपल देल तापर ए पॉइंट लिखल तापर यूनिट लिख यूनिट है तुम कौन ई डॉट भि बा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इभि माने कौन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एटा कौन आयोनाइजेशन एनर्जी यूनिट बा आउ कौन आसीबो किलो कैलोरी पर मोल बा किलो जूल पर मोल एगुड़ा सब कौन आयोनाइजेशन एनर्जी यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो पार किलो कैलोरी पर मोल है किलो जूल पर मोल तो एनर्जी आम जानी नॉर्मली कौन किलो कैलोरी किलो कैलोरी मीन्स 10 to the power 3 कैलोरी तो गोटे मोल आटम रु गोटे 1 पर मोल लिखी माने कौन गोटे मोल आटम रु बुझ पाल केते किलो कैलोरी गोटे मोल आटम केते किलो कैलोरी एनर्जी दरकार करुची बा केते एनर्जी आब्जर्व कर बुझ पाल सेमि गोटे मोल आटम एक मोल आटम केते किलो जूल एनर्जी रिक्वायर्ड करुची बा आब्जर्व करुची तो से लिखी कौन किलो कैलोरी पर मोल बा किलो जूल पर मोल तो आ गोटे लिख इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 9.6 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 96.5 किलो जूल पर मोल तो 1 EV बा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 96.5 किलो जूल पर मोल तो जानीगल आयोनाइजेशन एनर्जी यूनिट कौन एटा या पर लिख तापर एबे देखिया सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी कौन एटा लिख साल एटा लिखो जेबे
एबे देखिया सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी जानी गला। एबे देखिया कोन सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। तो एबे हेडिंग दियो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी माने कौन बुझ पाल। तो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी माने कौन कहूँ एटा गोटे न्यूट्रल आटम अच्छी आटम। तो आटम रु गोटे इलेक्ट्रॉन रिमूव कली, आटम रु गोटे इलेक्ट्रॉन रिमूव कली। यही आटम भाव ये आटम रु गोटे इलेक्ट्रॉन रिमूव कली। तो गोटे इलेक्ट्रॉन रिमूव कले कौन पॉजिटिव चार्ज गोटे आसीबो काटायन A+। तो जो एनर्जी देली दैट इज योर आयोनाइजेशन एनर्जी 1 बा फास्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। यही आटम अच्छी गोटे इलेक्ट्रॉन रिमूव कली तो जो एनर्जी देली दैट इज योर फास्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। से भाया एबे कौन आसला A+ आसला A+। तो पुणी कौन करी A+ रु गोटे इलेक्ट्रॉन रिमूव करी, A+ रु आ गोटे इलेक्ट्रॉन रिमूव करी। तो A+ रु गोटे इलेक्ट्रॉन रिमूव करी माने कौन A2+ हो A2+। तो A+ रु आ गोटे इलेक्ट्रॉन रिमूव करिया पई जो एनर्जी देबी दैट इज योर सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी बा आयोनाइजेशन एनर्जी 2 बुझ पालो। एठे आटम अच्छी गोटे इलेक्ट्रॉन रिमूव कली दैट इज A1 रहिला A1 रु गोटे इलेक्ट्रॉन रिमूव कली A2+। सेमिति A2+ आसिला A2+ रु मु गोटे इलेक्ट्रॉन रिमूव कली। तो गोटे इलेक्ट्रॉन रिमूव कली माने कोन A3+ पळे आसिला। तो जो एनर्जी देबी दैट इज योर थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी IE3। तो ये गोटे इलेक्ट्रॉन रिमूव करिया पई जो आयोनाइजेशन एनर्जी देली दैट इज योर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। दुईटा इलेक्ट्रॉन रिमूव करिया पई जो आयोनाइजेशन एनर्जी देली दैट इज योर सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। मन कर एई आटम पाखरे 5टा इलेक्ट्रॉन थिला लेट 5टा इलेक्ट्रॉन थिला तो गोटे इलेक्ट्रॉन रिमूव कली तो या पाखरे कोन 4टा इलेक्ट्रॉन रहिला A+ पाखरे। तो A+ पाखरे 4टा तो 4टा रु पुणी आ गोटे इलेक्ट्रॉन रिमूव करबी माने या पाखरे 3टा इलेक्ट्रॉन। सेमिति या पाखरे 3टा इलेक्ट्रॉन A2+ पाखरे गोटे इलेक्ट्रॉन पुणी रिमूव करबी माने A3+ पाखरे कोन 2टा इलेक्ट्रॉन रहिला। गोटे गोटे माने इलेक्ट्रॉन रिमूव करी चलथिबो एनर्जी दे दे चलथिबो दैट इज योर सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी गोटे परे गोटे। तो से कहूजी एई 3टा को भितरु कार एनर्जी अधिका थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी रो एनर्जी अधिका ना सेकंड ना फास्ट। तो कोठे इलेक्ट्रॉन रिमूव करिया पई अधिका एनर्जी दरकार IE3 बा थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी ना सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ना फास्ट आयोनाइजेशन एनर्जी IE1। तो को केस रे तुम अधिका एनर्जी दौच बुझ पाल एटा से कहि। तो को केस रे तो देख এই কেসে দেখ इलेक्ट्रॉन केते थिला 5टा एठे 4टा एठे 3टा एठे 2टा इलेक्ट्रॉन अधिका। तो यही केस रे देख थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी केस रे यही केस रे तुम कौन अधिका एनर्जी दब सेकेंड रे कम तापर एटा ऑर्डर आसला आयोनाइजेशन एनर्जी रो ऑर्डर एटा आसला थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी देन सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी देन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। तो कौन पाई थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी रे कौन पाई तुमर आयोनाइजेशन एनर्जी अधिका। तो देख A3+ आयन रे इलेक्ट्रॉन कम अच्छी A3+ रे इलेक्ट्रॉन कम अच्छी बुझ पाल A3+ रे इलेक्ट्रॉन कम अच्छी। तो जेहेतु इलेक्ट्रॉन कम अच्छी एट 2टा इलेक्ट्रॉन अच्छी कंपेयर कर A3+ आउ A+ आउ A3+ कंपेयर कर एटा तुम कौन इलेक्ट्रॉन कम अच्छी ये इलेक्ट्रॉन अधिका अच्छी एटा को फास्ट को लास्ट कंपेयर कर। तो जेहेतु ये इलेक्ट्रॉन अधिका अच्छी इलेक्ट्रॉन कम अच्छी A3+ रे न्यूक्लियसटा इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली पुल करिवो माने कोन साइजटा तमर कोन कमी जीवो साइजटा कोन डिक्रीज हे जीवो एटा कोन जेहेतु इलेक्ट्रॉन अधिका इलेक्ट्रॉन रिपल्सन हबो साइजटा बढ़ी जीवो बुझ पालो। तो साइजटा तमर कम एटा तमर साइजटा अधिका एटा साइज मोर बुझ पालो साइजटा कम साइजटा अधिका। तो जेहेतु ये साइजटा कम साइजटा छोट जेहेतु ये कौन इलेक्ट्रॉनटा साइजटा छोट माने न्यूक्लियसटा इलेक्ट्रॉन पाखापाखि रही न्यूक्लियसटा इलेक्ट्रॉन पाखापाखि साइजटा बड़ माने न्यूक्लियसटा इलेक्ट्रॉन ठारू दूरे थी एटा साइज छोट एटा साइज बड़।
तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस आउ इलेक्ट्रॉन भितर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एठे अधिका एठे न्यूक्लियस आउ इलेक्ट्रॉन भितर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टा कम जते जते साइज बढ़ी जीवो तार फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टा कमी जीवो तो एटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टा तमर अधिका जेहेतु फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टा अधिका तो तमे जाई अधिका एनर्जी देले इलेक्ट्रॉन टा रिमूव करिवो साइज छोट माने कोन न्यूक्लियस आउ इलेक्ट्रॉन भितर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन माने एमाने स्ट्रांगली परस्पर मध्य फोर्स कर तो ये इलेक्ट्रॉन टा रिमूव करने तुम कौन अधिका एनर्जी देले रिमूव कर तो यार आयोनाइजेशन एनर्जी अधिका मोर यार कौन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक तो तुम कम एनर्जी देले भी इलेक्ट्रॉन रिमूव कर पार तो यार आयोनाइजेशन एनर्जी कम बुझिपाल तो ए 3+ केस रे थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी इज मोर देन सेकंड देन फास्ट तो ये भाया ये रीजन बुझिपाल तो ता तले लेख दिस इज कॉल्ड या तले लेख दिस इज कॉल्ड सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी दिस इज कॉल्ड सक्सेसिव आई डॉट ई सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी दिस इज कॉल्ड सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी तो क्लियर तो दिस इज ऑल अबाउट योर आयोनाइजेशन एनर्जी तो नेक्स्ट क्लास वी हैव विल डिस्कस अबाउट योर तुम्हारा factors affecting ionization energy then variation of ionization energy in group and period. Thank you.